गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है। यदि आप धर्म करेंगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, और यदि आप कर्म करेंगे तो ईश्वर को आपके कर्मों का फल देना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुप्रिया स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन अनुप्रिया में। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है। महाभारत का वह भाग है जब श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सलाह दी थी, वही भागवत गीता है। उसमें भगवान कृष्ण ने जीवन के रहस्य अपने कथनों के माध्यम से अर्जुन को समझाए थे। दोस्तों, वो कथन आज भी हर व्यक्ति के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण और सही दिशा दिखाती है जितना कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के लिए थे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता की 5 ऐसी बातें जो मानव जाति को जीवन जीने के लिए सही राह बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भागवत गीता की पहली इंपॉर्टेंट बात है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बहुत गरीब औरत रहती थी। उसे एक लड़का हुआ। वह बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी इंसिडेंट की वजह से उसकी उंगली कट गई। वो औरत बहुत दुखी हुई कि मेरे ही बच्चे के साथ ऐसा होना था, और वो हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी है जो मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीतता गया। गांव में एक दिन एक साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चे की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने इस बच्चे को भी किडनैप कर लिया। लेकिन जैसे ही वह बलि चढ़ाने लगा तो उसे अपने गुरु की शर्त की याद आ गई कि जिस भी बच्चे की बलि चढ़ाओगे उस बच्चे के सभी अंग सही सलामत होना चाहिए। और उसे मजबूरी में उस बच्चे को छोड़ना पड़ा क्योंकि उसकी एक उंगली कटी हुई थी। तो उस दिन उसकी माँ को रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में जो भी कुछ होता है, चाहे वो अच्छा होता है या बुरा, कभी भी बिना किसी कारण नहीं होता। भगवत गीता से सीखने वाली दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए, बल्कि मनुष्य को हमेशा फल की चिंता न करते हुए कर्म करना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम रिजल्ट पर फोकस करते हैं हमें सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर हम काम पर फोकस करेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक है। भगवत गीता से सीखने वाली तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। दोस्तों, कुछ भी चीज संसार में परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदलता है। हम शिशु से बूढ़े होते हैं, दिन से रात होता है, रात से दिन होता है, मौसम बदलते रहते हैं और हमारी परिस्थितियां भी बदलती रहती है। बुरे दिन है तो अच्छे भी दिन आएंगे। फिर जब सब कुछ बदल रहा है तो हम बदलाव से डरते क्यों हैं? बदलाव से लड़ते क्यों हैं? बदलाव से लड़िए मत, स्वीकार कर लीजिए और इस बदलाव से कैसे लाभ उठाया जाए उसके अनुसार अपने आप को ढाल लीजिए। भगवत गीता से सीखने वाली चौथी इंपॉर्टेंट बात, श्री कृष्ण कहते हैं 2 चीजें मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है, लालच और क्रोध। दोस्तों, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? दुर्योधन की लालच और दुर्योधन की क्रोध की वजह से। ये लालच और ये क्रोध हमारी बुद्धि पर इस तरह हावी हो जाती है कि हमें सही और गलत का पहचान ही नहीं रहता, और जब हमें सही गलत का पहचान नहीं रहता तो हम गलत काम करते हैं और इसका परिणाम भी गलत होता है। भगवत गीता से सीखने वाली 5वीं इंपॉर्टेंट बात है, श्री कृष्ण कहते हैं सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही परलोक में। शक करने वाले का विनाश हो जाता है, इसलिए किसी पर बिना वजह संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग होती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर देता है। सत्य की खोज ठीक है, परंतु बिना सच को जाने कल्पना व संदेह करना हमारे दुखों का कारण बन जाता है। इसलिए बेवजह डाउट करने से बचे।